all, welcome to Life Skills Hub. So we are up with this new series called Learning New with ZRS. So we are dedicated to provide you with non-academic videos targeted to a specific age group. So let us start with the first video. Exploring India. So this is me, Zoya Sheikh, and this is Learning New with ZRS. Yeah, let's begin. So this video is targeted for the age group of people from 5 to 13 years of age, but nevertheless, everybody can watch it. Now let's know about some fun facts about your own country, India. So did you know that India has a floating post office in Srinagar? तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया पोस्टल सर्विस के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन दिस इज सम अनदर ट्रिक के डल लेक में सिचुएटेड ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन ये सारे कॉर्नर्स पे जाके मतलब सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। नाउ बांद्रा वोल्डी सी लिंक, इसके आसपास ये जो तुमको वायर्स दिख रहा है ना फोटोग्राफ में, इनकी लेंथ पता है कितनी है? आपका पूरे अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है यानी पेरीमीटर है, इसको कवर कर लेना, इतनी लेंथ के वायर्स यूज हुए हैं, मतलब सोच लो। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि ये जो स्कूल प्ले ग्राउंड वाला फोटो तुमको दिख रहा है, दैट इज लोकेटेड इन इंडिया, शेल, हिमाचल प्रदेश। ओके, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। और एक और चीज तुमको बता दूं कि जैसे तुम क्रिकेट फैंस तो हो ही, बट कबड्डी में भी वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो जितने कबड्डी फैंस हैं प्लीज एक थम्स अप दिखा देना मेरे को नीचे कमेंट्स में। तो इंडियन नेशनल कबड्डी टीम बोथ मेन एंड वुमेन, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, वो लोग 5 साल से वर्ल्ड कप्स जीत रहे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में तो तुमको याद ही होगा, इट वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, और हमारे लिए वो बहुत दुख की बात हो गई थी कि उसका जो ऑर्बिटर है वो पहुंच गया था, बट द रोवर वाज नॉट एबल टू सक्सेसफुली लैंड। बट वो लॉन्च इसलिए हुआ था क्योंकि हम वाटर सोर्स जो चंद्रयान 1 ने डिस्कवर किया था उसके ऊपर और ज़्यादा जानना चाहते थे, एंड हम उस मून की टिप्स को और ज़्यादा क्या बोलते हैं रिसर्च करना चाहते थे, राइट? तो चंद्रयान 1 जो था उसने वाटर के ट्रेसेस फाइंड आउट किए थे, सो इट वाज अ बिग फीट, राइट? तो इसी वजह से दिस इज अ पॉइंट कि वाटर ऑन मून वाज डिस्कवर्ड बाय इंडिया। Now, do you know that Switzerland में Science Day is dedicated to our own Dr. APJ Abdul Kalam, our missile man. Okay? One more thing. India's first president took only 50% of his salary. उनकी फोटोग्राफ आप अभी राइट कॉर्नर पे देख ही सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. So the rest 50% of his salary, which was a huge amount, he gave it for welfare purposes, right? Now, one more thing. Okay, this can shock you. India has world's second largest English speaking population, और तुम्हें पता है कि only second after the first one is USA. अब तुम्हें पता है कि ये जो population second largest बन गई है English speaking population, it is only 10% of India's total population. Okay, so आगे चलते हैं और कुछ fun facts देखते हैं. Okay, now we are the world's largest producer of milk. अमूल तो ऑब्वियसली है ही हमारा लाइक पेरेंट फॉर गुजरात. आई एम अ गुजराती माई सेल्फ, तो हमारे लिए प्राउड अमूल तो है ही, बट देयर आर वेरियस अदर वेरी सक्सेसफुल ब्रांड्स लाइक दूधदार एंड सुमोल एंड ऑल. ओके, वी हैव गिवन अ नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोडिजीज. चाइल्ड प्रोडिजी यानी कि बहुत यंग एज में आप कोई टॉपिक को इतना मास्टर कर लेते हो दैट यू आर सक्सेसफुल इनफ टू बीट एनी एडल्ट और एनी चैंपियन इन दैट फील्ड, देन यू बिकम अ चाइल्ड प्रोडिजी. ओके, तो आप लोगों ने श्रीनिवास रामानुजन, विच इज ही इज माई इंस्पिरेशन, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा. सो देर आर एन नंबर ऑफ अदर चाइल्ड प्रोडिजीज. वन लिविंग इज आकाश मुकोटी. ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट, just resides in some other country, right? He's a real big child prodigy in terms of spelling things. आगे बढ़ते हैं. फ्रेडी मर्क्यूरी एंड बेन किंग्सले आर बोथ ऑफ इंडियन डेसेंट. अगर आपको पता नहीं है कि ये लोग फेमस क्यों है तो जाके गूगल कर लो प्लीज. ओके, फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं. Dhyanchand was summoned by Hitler and offered German citizenship for his exceptional hockey performance.
So there was a match when between India and Germany, hockey match, right? तो उसमें इंडिया ने जर्मनी को इतने बुरी तरीके से हराया that Hitler was so impressed that he actually offered Dhyanchand a position in German military and of course a lot of money and German citizenship. But Dhyanchand was a great patriot. उन्होंने मना कर दिया. And you all must be knowing कि Dhyanchand के नाम पे we have our sports day, right? Okay, Dhyanchand's birthday is celebrated as the sports day. Okay, now snakes and ladders originated in India. Good, very good. Asiatic lion can only be found in Western India. तो Asiatic lion जिसका बहुत अच्छा फोटो पे दिया हुआ है, is can only be found in Gir National Park, again a proud of Gujarat. One more thing, Asiatic lion और Bengal tiger एक साथ और कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं, only in Gir National Park, one more feet again. So next point is a very good one, Lifeline Express, which was Government of India's initiative in 1990s. ये इंडिया में चलती है. तो इसका मोटो ये है कि जो पेशेंट्स इतनी रिमोट, इनएसेसिबल और मार्जिनल एरिया से बिलोंग करते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल्स एक्सेस नहीं कर सकते या फिर जा नहीं सकते, एक्सक्यूज मी, तो उन लोगों के लिए ये जो हॉस्पिटल ऑन रेल्स है ये खुद उनके पास जाती है. इट स्टिल रन्स very successfully. It has experienced surgeons, doctors and is full with equipment. Okay. So now आगे बढ़ते हैं. Let's see some facts which are non-educational but okay. अब मजा आएगा सुनने में about some points of India. Let's start with the location. तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया protrudes on the southern tip of Asia. Okay. Now Asia is pronounced as Asia. Okay, आपको बस मतलब ऐसे ही मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया. Okay, आगे बढ़ते हैं. So ये जो आप first image देख रहे हो left hand side पे, these are the countries that share land border with India. Okay, now a trick to remember them, most of you must be knowing this, is बचपन में MBA. So like B से you have Bangladesh, Ch से you have China, P से you have Pakistan, N से Nepal and M से again you have Myanmar, B से Bhutan और A से Afghanistan. So बचपन में MBA. Okay. The second image जो आप लोग देख सकते हो, this is the new map जो October 31st 2019 के बाद एक्शन में आ गया था जब हमारा JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था after the famous Article 370. आगे बढ़ते हैं. So yeah, now we have this pro quiz. इसका आंसर आप प्लीज दीजिए in the comment section down below. Please don't Google. Okay? और please give the answers और correct answer तो हम आपको reply में बता ही देंगे. And nevertheless, please join our Telegram link जो मैं तुमको आगे जाके देती हूँ and वहाँ पे भी you can answer these questions. Okay? Culture and heritage. To India, which is the land of different colors. Yes, India is identified as the birthplace of Hinduism and Buddhism. जो मार्क करता है उसकी majority population का religion. But this does not mean that India is kind of centric in terms of religion. India is a very secular country और ये तो आपको पता ही होगा. It can be also found in the preamble. There are 32 UNESCO World Heritage Sites in the country, including Ahmedabad city. So another proud moment for Gujarat कि पूरी की पूरी हमारी Ahmedabad city is a kind of a UNESCO World Heritage Site. Varanasi is one of the oldest continuously inhabited cities of India, in the world. Now Varanasi is not the oldest city as many people know. It is one of the oldest. Yes, it is one of the oldest. कुंभ मेला crowd is really visible from the space. अब हम फेक नहीं रहे, तुम लोग रियली देख सकते हो. ये जो इमेज ऊपर दिया हुआ है ना, फर्स्ट इमेज, ये इसमें तुम्हें जो येलो लाइक काइंड ऑफ स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, these are the people and this image was actually shot by Cartosat satellite of India. So yeah, this is true. And it was shot on Wednesday this week. Not this week. Like this week, okay? So there are elaborately carved step wells all over the desert across western India. जिसमें से एक की फोटोग्राफ आप ये लास्ट में देख सकते हो जो especially Rajasthan and Maharashtra. राइट साइड पे है वो.
Okay, so Padmanabhava Swami temple is the richest in the world. Earlier, Swami Tirupati was the richest temple in the world. Now it is Padmanabha Swami temple. Now आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि हम इंडियंस इतने रिच हैं या फिर हमारी आस्था ज्यादा मजबूत है. ओके आप बता सकते हो. Delhi is Khari Baoli. So this is the largest spice market in the whole world. Yes. कोरोना में मत जाना वहाँ पे. Largest spice market. Quiz. Okay, well, so same here. Look at the questions and please give the answer either on my Telegram channel and of course in the comment section down below. Now let's look at the brave yet ironic history of India. मैं कोई history की तुम लोगों को battles वगैरह discuss नहीं करने वाली. It's just the pleasures of past. Okay. Okay, now let's look at our pleasuring past. India has never invaded any other country in her 1 lakh year. So if you अगर तुम लोग को पता नहीं है कि मैंने हर यहाँ पे क्यों लिखा है तो तुमको बता दूं कि मेजॉरिटी कंट्रीज का जब हम रेफरेंस करते हैं तो इंग्लिश में वी रेफर प्रेसिडेंट को हम जब रेफर कर रहे होते हैं और जब हम कोई कंट्री को रेफर कर रहे होते हैं तो हम प्रोनाउन उसका हर लेते हैं. वी ट्रीटेड एज अ फेमिनाइन नाउन. ओके So if we look at the history of 1 lakh years, we have never conquered or invaded any other country to extend our territory. हमने किसी भी कंट्री पे हमला नहीं किया. बाजू वाले देशों सुन लो. Chess and even algebra, trigonometry, calculus, you'll learn this in the future grades. So were invented in India. All your games like your chess, your snake and ladders, your maths like algebra, your trigonometry, your calculus, all were invented in India. Place value system and the decimal system were developed in India in 100 BC. Okay, so this is a thing to be really proud of. Martial arts were first created in India. You see Tiger Shroff doing martial arts. It was first created in India only. Diamonds were first mined in India. मतलब अगर तुमको पता था very good. नहीं पता था तो ये लो तुम्हारे लिए शॉकर है कि diamonds were first mined in India. Until like very near centuries, until very late, India used to supply it, which led it to be one of the leading marketer countries of the world. Okay, then Saudi Arabia and other countries took it to the other countries. Fine. Balia is the only place in India which got independence 5 years before India got independence on 19 August 1942. अगर तुमको पता था very good, well and good, but मुझे ये इन्फॉर्मेशन जान के शौक लगा था. so I thought that तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहिए कि 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन एक सिटी ऐसा था जिसे 5 साल पहले ही इंडिपेंडेंस मिल गई थी. अब ये कैसे हुआ? अगर आपको पता है तो टेल इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर विद. और अगर नहीं पता तो भी बता दो, हम बता देंगे अगले वीडियो में. चलो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं. ओके तो वन मोर क्विज. मैं क्विज के क्वेश्चंस पढ़ूंगी नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए. तो क्वेश्चंस देख लेना. ओके, एंड डू आंसर इन द कमेंट. हिस्ट्री के क्वेश्चंस है तो बहुत मतलब ये इजी क्वेश्चंस पिक एंड चूज है. रिडल टाइम. अगर तुम में से क्वारंटाइन के चक्कर में काफी सबने काफी सारी रिडल्स ऑलरेडी सॉल्व कर ही ली होगी व्हाट्सएप ग्रुप, Telegram app, Pentime, Learn You, ZRS, and you can connect us on there also. Telegram link यहाँ पे लिखी हुई है. Please do join us to get the most interesting fun facts and updates. Like this video, share this video, and subscribe our channel. Do comment us whatever we told you, or you want to tell any other things. Thanks all for sparing your precious time on